गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग नहा धो के फ्रेश हो गए हैं और इस रूम में हम रुके हुए हैं। ये धर्मशाला है। ये रूम काफी बड़ा रूम है। ये देखो, बस बेड नहीं है तो गद्दे डले हैं नीचे। सही है, बेड पे कौन कौन आ पाता, इसलिए गद्दे पे सब सही है, सब आ जाते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं परिक्रमा देने के लिए, तो रास्ते में मिलेंगे आप सब लोगों को। और दोस्तों आ गए हैं, देखो हम परिक्रमा मार्ग में। तो यहाँ से परिक्रमा मार्ग शुरू है, तो यहाँ हम प्रसाद लेंगे और स्लीपर वगैरह अपनी यहीं उतार देंगे। तो ये प्रथम द्वार है कामदगिरी का। तो अभी हम लोग इसमें दर्शन करने जाएंगे अंदर। तो वीडियो में भी आप दिखा दिया है, तो आप भी कर लेना। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कोई भी प्लीज़ नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और वीडियो को भी फुल वॉच करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए दोस्तों। और फिर दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़े थे परिक्रमा के लिए। तो रास्ते में ये कोई राम महल था, तो इसमें अंदर गए थे हम दर्शन करने के लिए। राम भगवान और जानकी की मूर्तियाँ थी। तो वीडियो पता नहीं कैसे कट हो गया था, बंद हो गया था, तो वीडियो नहीं बन पाया है। बस यहीं तक बन पाया था, अंदर थोड़ा और अंदर दर्शन करने के लिए थी। और दोस्तों थोड़ी सी मुझे सर्दी हो गई, मुझे फीवर आ गया था। यहाँ लौट के आई थी तो बहुत तेज़ मुझे फीवर आ गया था। अभी मुझे सर्दी हो रही है, तो थोड़ी आवाज़ से पता चलेगा आपको। और ये रास्ते में काफ़ी सारी दुकानें लगी थी, बहुत अच्छी अच्छी सामान मिल रहे थे। यहाँ तो फिर भी सही था। और मैहर वाली माता पे तो बहुत रेट थी, ज़्यादा रेट बता रहे थे। यहाँ फिर भी सही मिल रही थी। तो ये परिक्रमा मार्ग है, ये देखो बिना चाहे उसके जा रहे थे हम स्लीपर के। और कोई परेशानी नहीं हुई फिर परिक्रमा लगाने में। 9 बजे से हमने शुरू करी थी, 1-1:30 बजे तक हमारी पूरी हो गई थी। तो जा रहे हैं और काफ़ी सारे बंदर थे, तो बड़े संभल के वीडियो बनानी पड़ रही थी, वरना फ़ोन छुड़ा के ले जाते तो पता नहीं फ़ोन कहाँ से आता। तो जैसे ही बंदर दिखते तो फ़ोन छुपा के रखना पड़ता था, बहुत ज़्यादा ही बंदर थे। तो चलिए दोस्तों बने रहिए ब्लॉग में। और देखिए रास्ते में चलते चलते दोस्तों रामायण दर्शन, कोई शो होने वाला था रामायण के ऊपर। जैसे गांव में रामलीला होता है वैसे ही कोई शो था। 9 बजे से 1-1:30 बजे तक होता है, 20-20 मिनट का। तो हम पूछने भी गए थे, पर ये बोल रहे थे कि 15-20 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तभी कराएंगे होगा शो। तो फिर हम लौट आए, हमने नहीं देखा। ये देखिए इसके ऊपर लिखा है रामायण दर्शन। फिर लौट आए थे ये लोग पूछ के, फिर हम आगे बढ़ गए थे दोस्तों। और दोस्तों अभी एक टोली जा रही थी, तो भजन कीर्तन करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था, तो ब्लॉग बना लिया था। तो मैंने उसको ऐसे ही रहने दिया है रियल वॉइस में। और दोस्तों आगे बढ़कर हम पहुंच गए हैं लक्ष्मण टेकरी। तो यहाँ पर भी सीढ़ियाँ थी दोस्तों, चढ़ाई करनी थी। और मैं ब्लॉग बना रही थी लेकिन बंदर बहुत थे दोस्तों। तो फिर मैंने थोड़ा सा ही ब्लॉग बनाया था, फिर फ़ोन अंदर रख लिया था क्योंकि मुझसे बोतल भी छीन के ले गए थे। मैं पानी पी रही थी, तो उन्होंने पता नहीं क्या समझा कि शायद कुछ पी रही है, तो वो इतनी जल्दी आया मेरे पास और ले गया बोतल को। बहुत मांगी पर वो उसने दी नहीं। तो अभी दिखाऊंगी आपको, ये देखो ये बोतल ले लिए भैया। कब तक बहुत देर तक खड़े रहे थे कि शायद बोतल दे दे, पर उसने नहीं दी। मैंने भी लेने की कोशिश की थी तो वो मुझ पे ऐसे घुर्राया कि क्यों ले रही है। फिर ये ऊपर जाकर हम पहुंच गए थे, तो ये मंदिर थे, हमने दर्शन किए, सब किया। और ये सब बैठे थे अपनी दक्षिणा लेने के लिए, पर भैया जिस पे बने जो वो दे दो। और ये दूसरा द्वार है दोस्तों, दर्शन कर लीजिए। तो काफ़ी बड़े थे ये तो। और फिर रास्ते में फिर शुरू कर दी हमने परिक्रमा। तो ये प्रथम द्वार, दूसरा द्वार ऐसे रास्ते में पड़ रहे थे। मैन अभी पूरी परिक्रमा हो जाएगी, उसके बाद आएंगे जो मेन कामदगिरी हैं। तो एक पहाड़ की ही परिक्रमा हो रही थी, जैसे गिरिराज जी महाराज की होती है वैसे ही यहाँ हो रही थी। और फिर दोस्तों ये पहुँच गए हैं हम, परिक्रमा हमारी पूरी हो गई है। तो यहाँ पहुँच गए हैं, लाइन में लग गए हैं, काफ़ी भीड़ हो रही थी। तो अभी आप लोगों को भी दर्शन करा दूँगी, देख लेना आप भी।
एक बार तो मैंने क्या किया, प्रसाद देने के चक्कर में मैंने दर्शन ही नहीं कर पाई। फिर मैं लौट के दोबारा गई, तब मैं दोबारा दर्शन करके आई, क्योंकि मैं प्रसाद दे रही थी तो मेरा उन्हीं पर ध्यान था। मैंने वहाँ देख ही नहीं पाया, तब तक पीछे से किसी ने धक्का लगा दिया क्योंकि भीड़ हो रही थी, तो मैंने दर्शन ही नहीं कर पाई। फिर मैं लौट के आई तो फिर अच्छे से दर्शन हो गए। क्योंकि और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा, ये छोटे छोटे बच्चों को लेके आई, पता नहीं कैसे लेके आ जाती इतने भीड़ भाड़ में छोटे बच्चों को। तो ये देखिए मैं प्रसाद दे रही हूँ, पर मेरा ध्यान सामने नहीं गया, बस प्रसाद पे चला गया। क्योंकि हाथ वो इधर उधर से भी हाथ जा रहे थे ना, तो शायद प्रसाद के चक्कर में कि शायद किसी और के हाथ में ना पहुँच जाए, तो इसलिए मैंने वहाँ ध्यान ही नहीं दे पाया सामने। तो ये देखिए, फिर दोस्तों हम लोग परिक्रमा पूरी करने के बाद निकल आए थे अपनी धर्मशाला के लिए। तो ये ऊपर चढ़ाई है धर्मशाला के लिए भी, देखो बड़ी थकान हो रही थी चढ़ने में भी। तो अभी आपको धर्मशाला दिखाऊंगी। पहले ये पहली धर्मशाला है, दूसरी है दंदरहुआ वालों की धर्मशाला है, और ये हमें पहली वाली में रुकी है यहाँ पे। ये देखिए, और बहुत अच्छी व्यवस्था थी इसमें दोस्तों, खाना पीना सब था बनाने के लिए, अपने हाथ से बनाओ खाओ। और शाम के समय तो सबके लिए इकट्ठा ही बनता था, तो एक टाइम मैंने भी थोड़ी हेल्प करवाई थी। और फिर हमने जाके कहीं कुछ नहीं खाया था, बस मैंने यहीं धर्मशाला में आके ही दाल रखी थी सुबह की, महाराज जी के उन्होंने ही बनाई थी, सेवादार थे उन्होंने। और फिर सब्जी रखी थी बनी हुई, तो मैंने रोटियां सेक ली थी सबके लिए। निदा ने तो नहीं खाया था क्योंकि निदा को फीवर आ रहा था, तो उसका मन नहीं हो रहा था, तो हमने ही बना के खा पी के, ये देखो हमने दोस्तों फिर कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, क्योंकि मुझे तो साड़ी पहन के ही जाना था घर। तो मैंने साड़ी चेंज कर लिया, निदा ने भी सूट पहन लिया है दूसरा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नीचा हो रहा था। और निकल आए हैं दोस्तों हम लोग फिर स्टेशन के लिए। और दोस्तों इसी धर्मशाला में मैंने गणगौर की पूजा की थी, अभी आपको मंदिर दिखा होगा। तो फिर दोस्तों अब जा रहे हैं स्टेशन पर के लिए, निकल गए हैं क्योंकि ट्रेन लेट हो जाती, बिल्कुल हम फिक्स टाइम पर ही पहुँचे थे। थोड़ी मतलब हाँ पहुँच गए थे जल्दी, 10-5 मिनट, ट्रेन आने में थोड़ा टाइम था। और ये देखिए ये आ गया स्टेशन। तो पहले हम एक नंबर पर पहुँचे थे, फिर हमें दूसरे 2 नंबर पर जाना था, क्योंकि अनाउंसमेंट हो गया था कि जो ट्रेन आने वाली थी हमारी वो 2 नंबर पे आ रही है। बताती नहीं है वो, पता नहीं चलने देती, मैं उठ गई। ट्रेन आने वाली इसी टाइम पे जिससे हम आए थे। हैं? अच्छा हाँ, अपना ही कटना माड़ा बन गया। वो खा रही थी मैं भी नहीं जानता। प्लेटफॉर्म नंबर 2 यात्रीगण कृपया गाड़ी संख्या 26505 खजुराहो से चलकर प्रयागराज क्षेत्र बनारस को जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर। और दोस्तों ट्रेन आ गई थी, तो हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे, तो सामने खिड़की से बहुत अच्छा व्यूज़ आ रहा था, तो मैंने थोड़ा ब्लॉग बना लिया है। और ट्रेन हिल रही थी तो फ़ोन भी मेरे साथ में हिल रहा था। फिर उसके बाद दोस्तों सुबह ही ब्लॉग बनाया था, रात भर मैंने क्योंकि ट्रेन में तो अंधेरा ही हो जाता, क्योंकि शाम के टाइम में शाम के समय बैठे थे हम लोग 6 बजे, तो 1-2 घंटे में अंधेरा हो गया था, फिर कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। फिर सुबह ही हम लोग उठ गए हैं, ट्रेन हमारी पहुंच गई है ग्वालियर, 3:30 बजे पहुंची थी दोस्तों। 3:30 बजे ट्रेन पहुंची थी, हम घर पहुंचे थे 4:30 पौने 5 बजे तक घर पहुंच गए थे। फिर 2 घंटे ही आराम कर पाया था, 8 बजे मैं उठ गई थी, फिर मैंने सारा काम किया अपना। तो ये पीछे की साइड से जाएंगे निदा और उनके हस्बैंड,
और मैं और मेरे हस्बैंड आगे की साइड से जाएंगे, क्योंकि हम इधर इधर के 4 नंबर से की तरफ जाएंगे और वो उधर से जाएंगे। तो रात के समय ऑटो वगैरह भी कुछ नहीं मिल रही थी, बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे घर की तरफ जाने के लिए। तो ये बुक भी कर रहे थे तो मैंने मना कर दिया। और ये देखिए घर आ गए हम। और दोस्तों ये देखिए सुबह मैं 8 बजे ही उठ गई थी, तो सारे कपड़े वगैरह सब धो लिए थे। और दोस्तों इतना काम करते करते मुझे तो पता नहीं क्या हुआ, वही फीवर आने लगा था। खाना बना रही थी ना, तो मुझे खाना बनाते ही फीवर आ गया था। और ये शाम के समय फिर मैं दवाई वगैरह लेने गई थी, उसने पट्टी रखने के लिए बोल दिया था, ये पट्टी रख रहे थे। आज के ब्लॉग में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों।